हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार करमाली और आज का लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। यदि मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा होगा फ्रेंड्स तो वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसको बनाने में आपको बहुत हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का फ्रेंड्स वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ जे। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि मंथ का जितने भी लेटर्स हैं जो जे से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको पहले लिख लेते हैं, या तो फिर वो कौन सा होता है फ्रेंड्स उसको हम जानेंगे, तो उसको हम सेट के रूप में लिख लेंगे। सेट को मैंने बताया था फ्रेंड्स, उसको हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ठीक है, जिस स्टार्टिंग ऑफ जे, ठीक है, कौन सा होता है, जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, एंड्स जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया मेरे सेट्स किनके, मंथ के। कौन सा, जनवरी, जून एंड जुलाई, विच इज कंसिस्ट। सो इट इज सेट। ठीक है, ये क्या हो गया, डिफाइन हो गया फ्रेंड्स। मंथ के जो स्टार्टिंग ऑफ जे से स्टार्ट होता है, जैसे जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये मेरा एक सेट है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर टैलेंटेड बोल रहा है। टैलेंटेड ये जो वर्ड है ये अनक्लियर है। ठीक है, क्योंकि राइटर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं इंडिया में, उसको हम नहीं बोल सकते कौन मोस्ट टैलेंटेड है। तो ये क्या है, ये एक सेट नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि द टर्म्स टैलेंटेड इज अ अनक्लियर unclear, so it is not a set। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए टर्म ऑफ इवन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्या बोला, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी क्या है फ्रेंड, यहाँ जो बेस्ट है, बेस्ट क्रिकेट, ये भी क्या है, अनक्लियर्ड है, तो ये भी सेट नहीं होगा। इसको भी हम इससे लिख सकते हैं कि द बेस्ट, या तो फिर द टर्म्स, कौन सा, बेस्ट इज unclear, so we can say that the given terms या condition is not a set। ठीक है, so given collection या condition is not a set। ठीक है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन आवर क्लास। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन आवर क्लास। यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे क्या है, डिफाइन है, क्योंकि बात जो बोल रहा है वो कलेक्शन किसके, अपने क्लास के बारे में बोल रहा है। तो अपने क्लास में तो फिक्स स्टूडेंट होगा, तो वही क्या हो जाएगा, वो एक सेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, द गिवन कलेक्शन, द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट या डिफाइन कंसिस्ट डिफाइन, सो इट इज अ सेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन्स बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद।
तो ये क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का जो पुस्तक है लिखा है वो कोई एक दो राइटर ही लिखा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट होगा। इसको भी वैसे ही लिखो कि द गिवन कलेक्शन इज अ सेट। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि लेस देन 100 बोला, तो लेस देन 100 क्या होता है, नेचुरल नंबर। हमने बताया कि नेचुरल नंबर जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 2, लेस देन 100 इट मीन्स 99। तो ये क्या है, डिफाइन है। तो डिफाइन फंक्शन को मैंने क्या बोला है, वो क्या एक सेट है, सो इट इज सेट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसी तरह देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इवन इंटीजर बोला है। इवन इंटीजर हमने बताया कौन सा होता है, जैसे इवन इंटीजर कौन सा होता है, सेट में लिखते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट 2 इनफाइनाइट टर्म। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है, मेरा इवन है, इवन और क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज सेट। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में क्या है फ्रेंड, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, फाइनाइट है, उसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो उसको भी हम लिखते हैं शॉर्ट में, द कलेक्शन ऑफ गिवन क्वेश्चन is finite. Given questions are finite, so it is set। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं, ये डेंजर जो वर्ड है वो अनक्लियर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्ल्ड में बहुत सारे डेंजर एनिमल होते हैं। ठीक है, तो ये सेट नहीं है। इसको हम ऐसे लिखते हैं द टर्म कौन सा, डेंजरियस आर unclear, so it is not set। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या है, एक वर्ड को हमने यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, और वो वर्ड है मेरा एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि द ऑब्जेक्ट इन अ सेट, the object in a set is called element। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, क्या लिखा, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, जैसे ए बिलोंग्स टू ऑफ ए, इसको कैसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ए बिलोंग्स टू ऑफ ए। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ए बिलोंग्स टू ए। सपोज दैट हम मान लेते हैं एग्जाम्पल लेके, यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मेरे पास कोई एक सेट है जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा एक सेट है। ठीक, जैसे हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एलिमेंट ऑफ 1, 1 जो है ये बिलोंग करेगा मेरा ए पर। ए क्या है, मेरा सेट है, 1 बिलोंग्स कर रहा है ए पर। तो ए क्या है, 1 क्या है, 1 एक एलिमेंट है किसका, सेट ऑफ ए का। इसी प्रकार 3 ले लेते हैं, ये भी बिलोंग्स करेगा मेरा
ए पर। ठीक है, यदि हम कोई नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है 5 ले लेते हैं, तो ये मेरा बिलोंग कर रहा है यहाँ पर ए सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 5 नॉट्स बिलोंग टू ऑफ ए सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा कौन सा एलिमेंट। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स दूसरा नंबर का, वो मेरा इस टाइप का है। क्या है कि लेट ए 1 2 3 4 5 6, ये क्या है मेरे सेट में दिया हुआ है, कौन सा एलिमेंट है, सेट ऑफ ए का। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये बिलोंग्स टू और ये बिलोंग्स नॉट। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू और ये बिलोंग्स नॉट इन द ब्लैंक ऑफ स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है, तो देखो ये फ्रेंड्स यहाँ पर एलिमेंट ऑफ क्या 5 है, 5 देखो बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पर सेट ऑफ ए पर बिलोंग कर रहा है, तो कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला, ये हो गया मेरा बिलोंग्स टू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 8। अब देखो यहाँ पर 8 मेरा बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, नॉट्स बिलोंग्स टू। इसी प्रकार 0 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, नहीं। यहाँ पर 4 बिलोंग्स कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग्स कर रहा है बिलोंग्स टू। 10 बिलोंग्स कर रहा है नॉट, तो इसको नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरा नंबर बोला है कि राइट द फ्लोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्या बोला है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, तो रोस्टर फॉर्म हमने बताया फ्रेंड्स। ठीक, क्या होता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर नंबर। यहाँ क्या है मेरा, एक इंटीजर नंबर जो बिलोंग कर रहा है -3 से लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल ऑफ 7 तक। ठीक है, ये मेरा क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू हम जैसे जैसे पुट करेंगे फ्रेंड, किसके बीच, -3 एंड 7 के बीच, तो -3 के बीच कौन सा अक्षर होगा, उसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम। -3 इज इक्वल टू, -3 को भी हम 1 टाइम लेंगे, तो यहाँ पर जो मेरा सेट बनेगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, -3 को भी लेना है, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, 7 नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पर जो लेस देन इक्वल रहता है हम 7 तक लेते हैं, लेकिन बोला है क्या 7 से लेस देन यानी 6 तक लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स जो है मेरा बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर पर, जो कि लेस देन किससे हो, 6 से छोटा हो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, हमने बताया है नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 6 से छोटा, स्टार्टिंग ऑफ 1 2 3 4 एंड 5, लेस देन, ठीक है 6 से नीचे। तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि सी नंबर में एक्स सच दैट एक्स इज एन 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट ऑफ 8। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, 2 डिजिट का कोई नेचुरल नंबर जिसको हम जोड़ने से कितना हो, 8 हो। ठीक है, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे सपोज हम किसको जोड़ेंगे, जैसे 1 और 7 को जोड़ते हैं, 1 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा, और 1 और 7 क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। फिर 7 और 1 को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर 2 6 को जोड़ेंगे, 2 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर 3 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, एंड 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 0 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। और इसको फिर ऐसे अपोजिट लिख सकते हैं, 0 और 8 को जोड़ेंगे इट्स मीन्स 8, मेरी 2 डिजिट बोला है तो इसको हम लिख नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक सच दैट x is a prime number which is divisor of 16।
यहाँ पर 60 का डिविज़र बोल रहा है फ्रेंड्स। तो 60 का डिविज़र, जैसे 6 का यदि हम डिविज़र करते हैं 2 से कर लेते हैं 30 टाइम, 2 से करेंगे 15 एंड 3 करेंगे 5 टाइम्स। तो इसका डिविज़र हो गया 16 का। तो इसको देखो डिविज़र कौन सा पार्ट में किया, यानी डी का जो है मेरा रोस्टर फॉर्म। जैसे यहाँ पर 2 हमने क्या बताया था फ्रेंड्स उसमें कि कोई भी 2 डिजिट होगा उसको 1 टाइम लेंगे। तो यहाँ देखो यहाँ पर 2 डिजिट का है सेम, तो इसको 1 टाइम लेंगे 2, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक रोस्टर फॉर्म में, किसका, प्राइम नंबर ऑफ ए डिविज़र ऑफ 16 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्राइग्नोमेट्री को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम बताए थे क्या कि कोई लेटर का 2 टाइम 3 टाइम होगा उसको 1 ही टाइम यहाँ पर लिखेंगे, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। से टी को लिखते हैं, टी को यहाँ देख लेते हैं कितने टाइम पर है, 2 टाइम, तो इसको 1 टाइम लिखेंगे टी। आर कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो 1 टाइम। ठीक है, आई कितना टाइम है, 1। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स इसको हम लिख लेंगे GONME। एंड वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक, इसका ट्राइग्नोमेट्री का। अगला क्वेश्चन है कि एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ बेटर। ठीक है, वर्ड ऑफ बेटर, इसको भी सेम उसी प्रकार लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। क्या हो जाएगा, B1 टाइम, फिर ई, T2 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे, फिर ई तो ऑलरेडी लिख ली, फिर यहाँ से आर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन कि राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है मेरा रोस्टर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है, पहला क्वेश्चन कि 3, 6, 9 एंड 12 है। ठीक है, ये क्या है, एक सेट है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सेट के टर्म में। जैसे यहाँ पर x हो जाएगा सच दैट ऑफ x, और x देखो मेरा बिलोंग कहाँ से कहाँ कर रहा है। ठीक है, यानी 3 का टेबल है, 3 का टेबल n। ठीक है, और जो n बिलोंग्स करेगा वो मेरा नेचुरल नंबर। ठीक है, और n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, n लेस देन इक्वल 4 तक। ठीक है, ये कैसे आया फ्रेंड, उसको हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे हम n का वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेचुरल नंबर 1 पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो ये 6 होगा, फिर 3 पुट करेंगे तो ये 9 होगा, फिर 4 पुट करेंगे तो ये 12 होगा। उससे ज़्यादा तो यहाँ फ्रेंड्स कोई वर्ड है नहीं आगे कि हम 5 तक जाएंगे, नहीं ना, कितना तक है मेरा, 4 तक है नंबर्स। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा n लेस देन इक्वल ऑफ 4। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या यहाँ पर 2, 4, 8, 16 एंड 12 है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ सेम लिखते हैं वैसे। सपोज दैट ये मेरा सेट ऑफ बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, वही एक्स सच दैट ऑफ एक्स, और एक्स मेरा बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक, देखो 2 का, यानी 2 इज इक्वल टू 2 का पावर n। ठीक है, और यहाँ पर n जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, और n यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, ये देखो कैसे है लेस देन इक्वल 5, उसको भी जान लेते हैं। n का वैल्यू जैसे हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 होगा, मल्टीप्लाई 3 पुट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 16 होगा, 5 पुट करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, 6 पुट करेंगे तो उसके आगे तो यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है, 32 तक है, तो ये 32 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो गया, 4 यानी 5 हमको पुट, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर हमको 5 पुट करना होगा, 5 पुट करेंगे तभी तो मेरा 32 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल ऑफ 5।
ठीक है। इसी प्रकार अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 5 का मल्टीपल है, यानी क्यूब है 5, 25, 125 एंड 625। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको सेम लिख लेते हैं कि सी कोई सेट है और एक सच दैट ऑफ एक्स, और एक्स जो मेरा बिलोंग करेगा वो किसका, 5 का पावर, यानी 5 टू द पावर n। ठीक है, जो n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर, और n का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना तक होगा हमको पता नहीं है, तो आगे यहाँ पर पुट करके हम लिख लेते हैं कि n इज इक्वल टू, हम पुट करते हैं 1, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे कितना होगा, 5 बच्चे 25, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और n का वैल्यू जब हम 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, यानी n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक, तो ये n का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 4। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही है सेम, इसको डी मान लेते कोई सेट है, 2 का टेबल जा रहा है फ्रेंड्स, तो x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू ऑफ f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n। ठीक है, यानी n बिलोंग्स टू ऑफ n। ठीक है, और n मेरा बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर। सेम वैसे ही पहला क्वेश्चन जो मैंने बनाया फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सेम है। ठीक है, यहाँ 3 का मल्टीपल है और यहाँ पर क्या है 2 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी वैसे ही n का वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, 1 पुट करेंगे 2 आएगा, फिर 2 पुट करेंगे 4 आएगा, फिर 3 पुट करेंगे 6 आएगा, इन डॉट डॉट इनफाइनाइट बोला है तो यहाँ पर भी डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। अगला मान लेते हैं इसको ई कोई सेट है ये, यानी x सच दैट ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा नेचुरल नंबर हो रहा है, यानी n का स्क्वायर हो रहा है, जहाँ n मेरा बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर, और यहाँ से n लेस देन इक्वल 100 है, यानी 10 ले लेते हैं, पता नहीं हम कितना लेना है 10 तक, क्योंकि हम पता है कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, यानी उसी का लेस देन मैंने ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जिससे हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 5वां क्वेश्चन। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये फ्रेंड कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सीट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या करेंगे लिस्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है मेरा सेट बिल्डर है, इसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक, तो इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा x इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरली क्या क्या होता है उसको आगे जान लेते हैं। तो ऑड होता है कौन सा, जैसे 1 हो गया, ठीक है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन, ये क्या हो गया ऑड हो गया, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 0 आ जाएगा, 1, 3, 5 एंड 7, इसको हम सेट में लिख लेते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, क्योंकि ये हमको नहीं बोला कितना तक जाना है, तो यहाँ एंड सो ऑन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, कितना से -1/2 लेस देन x और 9/2। इट्स मीन्स हमको यहाँ पर भी पता नहीं है यहाँ पर इसके मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -0.5, इसका कितना से कितना तक बोला है ना, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 तक बोला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सा वर्ड आएगा, मेरे पास कोई एक सेट है उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कितना कितना के बीच, इतना से इतना के बीच, यानी सपोज दैट मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, 2, 3 एंड 4, उसी के बीच बोला है 0.5 है यानी 4 तक। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अगला है सी है यहाँ पर x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल ऑफ 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर को हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4,
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको 4 तक जाना है फ्रेंड्स। जब स्क्वायर किए यहाँ पर तो इसको हम सेट के रूप में लिखेंगे तो एक बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होगा ना, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, प्लस माइनस ऑफ 0 प्लस माइनस ऑफ 1 एंड प्लस माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंटीजर नंबर का सेट ऑफ। अगला क्वेश्चन है डी है इज इक्वल टू एक्स सच दैट ऑफ एक्स इज एन लेटर इन द वर्ड ऑफ लॉयल। इसको लिख लेते हैं सेट में डायरेक्ट लॉयल। एल 1 टाइम 2 टाइम है तो 1 टाइम एल ओ वाई ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही कि ई है एक्स इज एन मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब 31 डेज कौन सा मंथ में नहीं होता, उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा फरवरी, फिर आएगा अप्रैल, उसके बाद जून, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेट। अगला क्वेश्चन है कि x such that x is a constant in the English alphabet and which is precede of k तक का फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर वोवेल्स नंबर तुमको पता है कौन सा ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, इसको छोड़ के कॉन्सेप्ट नंबर किसके, के से नीचे तक का, यानी बी सी डी एफ जी एच एंड जे, ये हमको लेना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इसका सेट। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।